जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। कल हमने आपने एज पर स्ट्रक्चर we have three kinds of sentences. The first one is simple and the second one is compound and the third one is complex sentence, right? इन चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया. How many kinds of sentences? There are two categories. Actually we have two categories of sentences. The first one is as per function. As per function, we have 5 kinds of sentences, as we know. The first one is assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. Clear? And the second category is that as per structure. And as we know, as per structure, we have 3 kinds of sentences: simple, compound, and complex. Right? इसको हमने आपने कंप्लीट किया. अब आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. राइट? इसके पहले हमने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस मींस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार, वाक्यों के प्रकार. आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भाग. वाक्य के कितने भाग होते हैं, एक वाक्य के कितने पार्ट हो सकते हैं, आज हम देखेंगे. राइट? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. Clear? Parts of a sentence. We have two parts of sentence. The first one is subject and the second one is predicate. Clear? सब्जेक्ट को हिंदी में हम आप कहते हैं कर्ता, मीन्स डूअर. क्लियर? और प्रेडिकेट को हम आप कहते हैं विधेय. क्या कहते हैं? विधेय. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? कर्ता. ठीक है? सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर हम आप पहचानना चाहें तो समझिएगा, ये जो सब्जेक्ट होगा ये हमारे दो तरीके के हो सकते हैं. पहला डूअर. क्लियर? जो काम करेगा सेंटेंस में. राइट? डूअर मीन्स जो काम करे. क्लियर? जो काम करे. ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में हो सकता है जो नॉन डूअर होगा. क्लियर? मतलब जो काम नहीं करेगा सेंटेंस में. ठीक? इसके बारे में सिर्फ कुछ कहा जाएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए. ठीक है? तो सेंटेंस को पहचानने का दो तरीका. पहला, सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा वो हमारा सब्जेक्ट है. दूसरा, या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. राइट? अगर इंग्लिश में हम आप बात करें तो सब्जेक्ट मीन्स what we talk about. Clear? What we talk about, जिसके बारे में हम आप बात करते हैं सेंटेंस में, वही हमारा सब्जेक्ट होता है. राइट? अब वो चाहे काम कर रहा हो या काम ना कर रहा हो. जैसे हमने कहा राम बाजार जाता है. राम बाजार जाता है, यहां पर एक काम हो रहा है जाने का, और इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? राम. राइट? तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं. यहां पर सब्जेक्ट हमारा डूअर है, जो काम कर रहा है सेंटेंस में. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. राइट? फिर एक सेंटेंस हमने लिखा, राम एक अच्छा लड़का है. क्लियर? यहां पर सिर्फ राम के बारे में देखिए, इस सेंटेंस में भी राम के बारे में कहा जा रहा है. राइट? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम आप बात करते हैं वही हमारा आपका सब्जेक्ट होता है. तो राम एक अच्छा लड़का है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं. राइट? सब्जेक्ट हमारा कौन होगा? राम होगा. लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है. राइट? कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में दी जा रही है कि वो कैसा है,
राइट, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, राइट। तो सब्जेक्ट कौन होगा? जो सेंटेंस में काम करेगा या जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा। इन शॉर्ट हम कहें तो व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम आप बात करते हैं सेंटेंस में, वो काम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट। तो ये दो कैटेगरीज होंगी सब्जेक्ट को पहचानने की, एक डूअर हो सकता है, दूसरा नॉन डूअर हो सकता है, राइट। जिसके बारे में हम आप बातचीत करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he goes to market, he is a good boy। क्लियर? दोनों सेंटेंस में आप देखिए, बाजार कौन जा रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, ही कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट का। वह बाजार जाता है, तो बाजार कौन जाता है, वाह, मतलब ही, राइट। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, ही इज अ गुड बॉय, किसके बारे में बात हो रही है, अच्छा लड़का कौन है, लड़का कैसा है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन लड़का है कौन, ही ना, अच्छा लड़का कौन है, ही है। तो ही के बारे में हम आप बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम आप बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। पहले में सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है वो एक्शन को, ठीक है। दूसरे में उसके बारे में सिर्फ कुछ कहा जा रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा डूअर है और ये नॉन डूअर है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में सिर्फ कुछ कहा जा रहा है, राइट। इन शॉर्ट व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम आप बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वो कोई पर्सन भी हो सकता है और वो कोई यस थिंग भी हो सकती है। क्लियर? आगे के कुछ एग्जांपल से हम आप देखेंगे। क्लियर है? आई थिंक कि अब आपको ये क्लियर होगा कि हम सेंटेंस को कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। क्लियर? सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, राइट। अब कुछ और बातें सब्जेक्ट के बारे में। अभी हमने आपने देखा कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। दो एग्जांपल्स में हमने देखे, जो काम करे जिसके बारे में कुछ कहा जाए, व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड आवर सब्जेक्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। वाक्य के कितने भाग हैं, राइट, सॉरी, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, राइट। एक्चुअली वी हैव टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होंगे। पहला हेड वर्ड, राइट, जिसको हम मेन वर्ड कहते हैं, राइट। और दूसरा क्वालिफायर, क्वालिफायर, राइट। अब इस क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, and the third one is adjectival, adjectival phrase। क्लियर? तो सब्जेक्ट के दो पार्ट होंगे, हेडवर्ड एंड क्वालिफायर। क्लियर? हेडवर्ड को हम आप मेन वर्ड भी कहते हैं। क्वालिफायर के फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। द फर्स्ट वन इज डिटरमाइनर, राइट, एंड द सेकंड वन इज एडजेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? ये जो सारे पार्ट हैं उन सारी चीजों पे हम आप बात करेंगे इस वीडियो में। हम आप देखेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। क्लियर? प्लीज ध्यान से देखिए। ओके, राइट। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के पार्ट क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट, predicate, what is told about the subject
व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर। व्हाट इज टोल्ड, जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज आवर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हमने लिखा, एक सेंटेंस हमने लिखा, राम प्लीज क्रिकेट द फील्ड, राइट। राम प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। राम इज अ हैंडसम बॉय, राम एक हैंडसम लड़का है। तो कौन हैंडसम लड़का है, बात किसके बारे में की जा रही है, यस राम के बारे में। राम सब्जेक्ट इज अ हैंडसम बॉय, इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ लिखा जाएगा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या, तो समझने का खूब ध्यान से सुन लीजिएगा। जहां से सब्जेक्ट के बाद जहां से भी वर्ब का पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, राइट। जहां से वर्ब का पोर्शन स्टार्ट होगा वहां से लेकर बाकी पूरा बचा हुआ जो सेंटेंस होगा, पूरा बचा हुआ सेंटेंस का जो पार्ट होगा, दैट इज आर प्रेडिकेट। वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, राइट। प्रेडिकेट को पहचानने के दो तरीके, पहला सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो प्रेडिकेट के द्वारा ही कहा जाएगा, राइट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, पहला तरीका। दूसरा, वर्ब का इज क्या, हमारी वर्ब है, राइट। तो वर्ब का पोर्शन जहां से भी स्टार्ट होगा सेंटेंस में वहां से पूरा पूरा पोर्शन आइए। राम प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, राम मैदान में क्रिकेट खेलता है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में कौन खेल रहा है, राइट। ये कौन खेलता है, राइट। तो राम खेलता है, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक्शन को यही परफॉर्म कर रहा है, राइट। राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, ये बता सब्जेक्ट के बारे में कर क्या रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक। अब वही चीज क्या है, या वर्ब से लेकर बाकी बचा हुआ पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्लियर। तो प्रेडिकेट को पहचानने के ये दो तरीके थे जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। क्लियर। नाउ लेट अस बी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ओके, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, राइट। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज वर्ब, क्लियर। द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट, द थर्ड वन इज complement. Clear. We have three parts of predicate. Clear. The first one is verb and the second one is object and the third one is complement. Clear. Verb में there are so many kinds of verbs actually. ठीक है, ट्रांसिव, ट्रांसिव लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बहुत सारी वर्ब्स हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट दूसरा प्रकार क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है। क्लियर। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं जिसको हम कहते हैं, पहला प्रकार है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। अभी आप यही जानिए यहां तक इस वीडियो में कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर।
तो प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट के पार्ट्स कितने हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने हैं, आई थिंक ये हमें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। क्लियर, आइए आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, द कैकलिंग of geese, the cackling of geese save Rome. Save Rome. The cackling of geese save Rome. The next one is the boy stood. The boy stood on the burning deck. The boy stood on the burning deck. Clear? He has a good memory. Yes, he has a good memory, right? He has a good memory. Nature is the best physician, actually. Yes, nature is the best physician, right? Physician. Nature is the best physician. Physician means चिकित्सक, डॉक्टर. ठीक है, आइए देखते हैं. The cackling of geese save Rome. ठीक है, कैकलिंग ऑफ गीज. गीज एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है दैट इज गूज. क्लियर? तो कैकलिंग, कैकलिंग मींस अनप्लीजेंट काइंड ऑफ लाफिंग, राइट? एमिट अलाउड. ठीक है, यू कैन से दैट मेक अ नॉइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गूज. क्लियर? तो गूज मींस गूज सिंगुलर फॉर्म है, गीज का प्लूरल फॉर्म है, राइट? तो मीन्स बत्तख या हंस जिसको आप कहते हो, राइट? कैकलिंग अनप्लीजेंट काइंड ऑफ लाफिंग, राइट? और यू कैन से दैट मेक अ नॉइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गूज. क्लियर? जो हंसों की जो चिल्लाने की जो आवाज है उसको हम क्या बोलते हैं? कैकलिंग बोलते हैं. तो क्या कहा? द कैकलिंग ऑफ गीज सेव रोम. हंसों की चहचहाहट ने क्या किया? रोम को बचा लिया. सेव रोम, रोम को बचा लेता है, राइट? द कैकलिंग ऑफ गीज, सेव क्या है? ये वर्ब है, राइट? तो कौन बचा लेता है रोम को? द कैकलिंग ऑफ गीज, राइट? तो द कैकलिंग ऑफ गीज हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. किसके बारे में बात हो रही है? कैकलिंग ऑफ गीज के बारे में बात हो रही है, हंसों की चहचहाहट के बारे में बात हो रही है. ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया? सेव रोम, रोम को बचा लेता है. तो सेव है वर्ब, और वहां से लेकर बाकी पूरा बचा वो पर्सन, दैट इज आवर predicate. Now the next one is the boy stood on the burning deck. The boy stood, लड़का खड़ा था. कहाँ खड़ा था? On the burning deck, जलते हुए डेक पर. ठीक है, कौन खड़ा था? लड़का खड़ा था, राइट? इसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में बात हो रही है. क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. क्लियर? इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा. क्या जाएगा? स्टोर्ड ऑन द बर्निंग डेक, राइट? प्रेडिकेट हो गया. वेरी गुड. क्लियर? वैसे भी देखो, स्टूड क्या है? वर्ब से लेकर बाकी पोर्शन हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. यस. ही हैज अ गुड मेमोरी. उसकी मेमोरी क्या है? बहुत अच्छी है, राइट? तो किसकी अच्छी है? ही की. किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है, राइट? ओके, तो यहां पर ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. हैज अ गुड मेमोरी, सब्जेक्ट के बारे में क्या? हैज अ गुड मेमोरी. तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. वैसे भी हैज क्या है? वर्ब है, तो वर्ब से लेकर बाकी प्रेडिकेट होगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. नेचर क्या है? प्रकृति क्या है? बेस्ट फिजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड. क्लियर?
नेचर जो है इस दुनिया की सबसे अच्छा चिकित्सक है, सबसे अच्छा फिजिशियन है, राइट। तो नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। हु इज द बेस्ट फिजिशियन? नेचर। किसके बारे में बात हो रही है? नेचर के बारे में। तो नेचर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? नेचर के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज द बेस्ट फिजिशियन। क्या हो गया हमारा? ये प्रेडिकेट हो गया। वेरी गुड, क्लियर। वैसे भी देख लीजिए इसके हमारी वर्ब है, राइट। तो वर्ब से लेकर बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा प्रेडिकेट। क्लियर? ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं। क्लियर? आइए एक और सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस हम आप देखते हैं। borrowed garments borrowed garments never fit well. Fit well, right? A sentence of the birds are sitting on the tree. The birds are sitting on the tree. Clear? आइए दो एग्जांपल्स और देखते हैं। कह रहा था कि borrowed garments, उधार लिए हुए जो कपड़े हैं, नेवर फिट वेल, वो कभी भी फिट नहीं होते हैं, उनकी फिटिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी, राइट। क्योंकि किसी दूसरे का कपड़ा होगा तो उसकी साइज कुछ और है, हमारी साइज कुछ है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार लिए हुए जो कपड़े हैं वो कभी भी फिट नहीं होते, राइट। तो बात किसके बारे में हो रही है? बारोड गारमेंट्स, ठीक है, उधार लिए गए कपड़े, राइट। हो गया फिट वेल। बारोड गारमेंट्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वही हमारा प्रेडिकेट होगा। तो बारोड गारमेंट्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? नेवर फिट वेल, कभी भी फिट नहीं होते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए हमारा क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। लेकिन एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? वर्ब को करेगा। ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? फिट के बारे में, वर्ब के बारे में, राइट। तो इसलिए ये प्रेडिकेट के पोजीशन में ही आएगा, राइट। वो प्रेडिकेट के ही साथ आएगा। हाँ, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो वर्ब वहां पे है, लेकिन आप जरा सा देखो कि अगर एडवर्ब, एक्चुअली नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है जो कि नेगेटिव सेंस देती है, राइट। तो नेवर फीमेल, तो फीट मॉडिफाई एक्चुअली कर किसको रही है? फीट को कर रही है, राइट। वर्ब को कर रही है, राइट। तो इसलिए ये भी किसके पार्ट में? प्रेडिकेट पार्ट में है, राइट। एंड बारोड गारमेंट्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। चिड़िया कहां बैठी हैं? पेड़ पर बैठी है, राइट। तो कौन बैठा है? हु इज सिटिंग ऑन द ट्री? द बर्ड्स। तो द बर्ड्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राइट। इसके बारे में, बर्ड्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया वही प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? आर सिटिंग ऑन द ट्री। आर सिटिंग ऑन द ट्री हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। देखो आर है, वर्ब है, आर सिटिंग क्या है? वर्ब लेकर बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्लियर? ओके, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। आज हमने देखा व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्लियर? बाकी बची हुई जो चीजें हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट वीडियो में इनको हम आप डिस्कस करेंगे। एंड टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।